That's the news we have from the center. And Markhor fighters have won the toss and they've opted to field first. पहली गेंद इस मैच की। बड़ा बॉल, अच्छा बॉल किया यहाँ पर, ब्लॉक होल में बॉल गया। मुकीत फ्रॉम घारो बॉलिंग के लिए तैयार हैं। अच्छी गेंद और बोल्ड कर दिया, इन स्विंगिंग डिलीवरी और विकेट यहां पे बोल्ड करने में कामयाब हुए नवेद बबल के दिफा को तोड़ने में कामयाब होते हुए हारून। यहाँ पर जो बोल्ड हुए हैं इस वक्त, और यहाँ पर नदीम ने जलवा दिखा डाला है। इस बार बोल्ड मार दिया है, ऑफ साइड पर बॉल पड़ा था, इनसाइड एज लगकर विकेट में बॉल गया और यकीनी तौर पर हबीबुल्लाह को डगआउट की तरफ जाने पर मजबूर किया। हबीबुल्लाह को शॉट्स लगाने में या बाउंड्री हासिल करने में, ये आप देखें रिप्ले में, बिल्कुल अंदरूनी किनारा बैट का लगा और गेंद सीधा विकेट के अंदर। और यहाँ पर शॉट लगाया है, एक और विकेट, जबरदस्त। यहाँ पर जबरदस्त विकेट ली है नदीम ने। बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने तीसरे मैच को जीतने के लिए ये नौजवान। मलिंगा के हाथों में ये शॉर्ट बॉल, इसको पुल किया, खेला और यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे पोजीशन पे फील्डर मौजूद थे जिन्होंने इस गेंद को कैच किया। शॉर्ट बॉल उठा के खेले, ज्यादा बेहतर टाइम नहीं कर सके, फील्डर गेंद के नीचे और एक और विकेट। बहुत ही उम्दा कैच, बहुत ही उम्दा कैच, एक हाथ से लेने में कामयाब हुए और खुशकिस्मत रहे कि इंजरी भी नहीं हुई। अगर आप रिप्ले में देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे अंदाजा होगा कि उजैर का जो कैच है वो ना सिर्फ कैच करने में कामयाब हुए बल्कि इंजरी से भी बाल बाल रहे। और फरहान शाह बड़ी हिट लगाने की कोशिश में आउट हुए। इस गेंद को बाउंड्री के बाहर खेलना चाहते थे, शॉर्ट गेंद मिल गई, जोन में मिल गई, लेकिन उसके बावजूद स्ट्राइक ज्यादा बेहतर नहीं था। अब ये देखें, गेंद ये कैच किया और ये बहुत ही खुशकिस्मत रहे। और बॉल इस बार हवा में है, बहुत देर की मेहरबान आते आते और कुफर टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार छक्का लगा डाला है, लॉन्च किया यहाँ पर। अच्छा स्ट्रोक था इस मौके पे और गेंद को 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर खेलने में कामयाब हुए। पावरफुल हिट थी ये। और पहले गेंद इरफान ने उठा के खेल दी, 6 रन हासिल हो जाएंगे, बड़ा छक्का होगा ये। और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, अंपायर की जानिब से 6 रन का सिग्नल, अंपायर दानिश की जानिब से 6 रन का सिग्नल। और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर खेले, 6 रन का स्कोर में इजाफा, छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24-4 विकेट नुकसान में। बिल्कुल गेंद बल्ले पे दी। और शाहिद नवाब एक ख़ास बात जो करते हैं, वो अगर कोई कैच ड्रॉप होता है तो वो कहते हैं अगर ये कैच पकड़ लिया जाता तो मेरी तरफ से 10,000 रुपये इनाम होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे भी वो यही कहते हैं जब ये छक्का लगाने में कामयाब हुए। 307 छक्के अब तक इस टूर्नामेंट में हिट किए जा चुके हैं। बिल्कुल जोन में गेंद को दिया और यहाँ पे गेंद काफ़ी ऊंची और बड़ा ही उम्दा कैमरा वर्क, आपने देखा गेंद आसमान का तारा बनी, लेकिन हमारी प्रोडक्शन टीम ने उसको कैप्चर किया, आखिरी लम्हा तक गेंद पे अपने लेंस को फोकस किए रखा। एक और बड़ी हिट अब्दुल मुकीत के सामने और एक और छक्का होगा ये। और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बैक टू बैक बाउंड्रीज का कप्तान अब्दुल मुकीत के सामने। ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कप्तान अब्दुल मुकीत की, गेंदों पर लगातार 2 छक्के रसीद कर चुके हैं केडीए स्ट्राइकर्स के ये बल्लेबाज। इस मरतबा इसको उठा के खेलने में कामयाब हुए, उठता हुआ स्ट्रोक है और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इरफान मुश्ताक का बल्ला रन उगलता हुआ, छक्के के साथ ही 50 रन भी मुकम्मल हुए। जी हाँ, मारखोर के हवाले से आप बात करें तो पाकिस्तान का कौमी जानवर है मारखोर, और इसको आईबेक्स कहते हैं। और ये नस्ल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम भी हो रही है, इसकी कंजर्वेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है।
6 रन यहाँ पर हासिल करते हुए अंपायर दानिश की जानिब से 6 रन का सिग्नल। तो काफ़ी इस वक्त खतरनाक हुए में यहाँ पर इरफान की उम्दा बैटिंग का सिलसिला जारी, अपनी टीम का स्कोर 50 के हिस्से के पार पहुंचाया और मजीद आगे बढ़ाने के लिए कोशिश। बहुत ऊंचा शॉट, बहुत तेज शॉट और बहुत दूर जाकर गिरा है ये शॉट, स्टेडियम से बाहर। 6 रन, क्या बात है इरफान। इरफान कहते हैं बुलंदी को और अपने नाम की लाज रखते हुए इरफान बहुत ही खूबसूरत बैटिंग करते हुए हर गेंद को बुलंदियों पे पहुंचाते हुए। अच्छा स्ट्रोक, 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बिल्कुल बल्ले पे गेंद दी और क्रिकेट पे कहते हैं बल्ले के बिल्कुल मुंह पे गेंद दी और उसको 6 रन के लिए खेले। अच्छा बॉल को सेव किया, यहाँ पे रन आउट होने का खतरा है, डायरेक्ट थ्रो हुई है अब्दुल मुकीत की जानिब से। अब्दुल मुकीत खासी फुर्तीले खिलाड़ी हैं। अब्दुल मुकीत रन आउट करने की कोशिश, तेजी से भागकर आए और गेंद को विकेटों से मिला दिया। यूं इनिंग का खात्मा 66 रन बनाए केडीए स्ट्राइकर्स ने। यहाँ पे अच्छा पिकअप था अब्दुल मुकीत का और प्रेजेंस ऑफ माइंड को उन्होंने मुजाहरा किया। अंडर आर्म थ्रो, बैट्समैन काफ़ी दूर थे और अब्दुल मुकीत के इस अंडर आर्म थ्रो के जरिए बैट्समैन यकीनी तौर पे डिपार्ट होते हुए आखिरी बॉल दी, चांस लिया। पहली गेंद मौसम से ये बाहर थी, उसको खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया, गेंद गई सीधी विकेट कीपर की जानिब। ऊंचा शॉट और 6 रन, क्लीन हिट। आपने तालियां बजाने का मंजर देखा, ये साहब जो ये देखिएगा इस बॉल के बाद अगर हम रीप्ले उसका मंजर दिखा सकें, शॉर्ट बॉल थी और उसको 6 रन के लिए खेले। और आउट। अच्छा कैच लेने में कामयाब हो, यहाँ पे बहुत देर तक बॉल जो है हवा में रही। छक्के की अटैम्प्ट थी क्योंकि बहुत देर से बड़े रन्स नहीं आ रहे थे। हाइट लेने में कामयाब हुए, खास पावर नहीं थी कि बॉल बाउंड्री से बाहर जाती। बड़े शॉट के लिए गए हैं, क्या डिस्टेंस ले पाएंगे? और बहुत उम्दा कैच, बहुत ही उम्दा कैच, हर लिहाज से बेहतरीन कैच। 3 फील्डर वहां पे जा रहे थे, कन्वर्ज हो रहे थे, कम्युनिकेशन क्लियर थी और नजरों को रखा उन्होंने बॉल पर, रनिंग करते हुए बॉल को कैच कंप्लीट किया और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा मारखोर फाइटर्स को। और बैटिंग अच्छी की, बॉलिंग अच्छी की थी, मगर बैटिंग में थोड़ा डगमगाना शुरू हो गई है टीम मारखोर। इस बार 2 कैचेस हुए हैं। पुल करने का है, क्या अच्छा टाइम शॉट है ये, वेल टाइम शॉट। यकीनन कैच ड्रॉप हुआ लेकिन एक नन्हे स्पेक्टेटर थे वहां पर, उन्होंने कैच ड्रॉप किया लेकिन एक मच नीडेड मैक्सिमम यहां पर मिला है मारखोर फाइटर्स को। खराब बॉल को पनिश करते हुए पीछे गिरा हुआ गेंद। खेला शॉट और यहां पर वेलकम बाउंड्री, वेलकम बाउंड्री। ऐसी फील्डिंग में अगर इस तरह होगा तो फिर बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल कोई एक्सक्यूज़ नहीं इस तरह की मिस फील्ड की। और मैं बात कर रहा था कि डिसिप्लिन फील्डिंग हो तो एक एवरेज बॉलिंग को भी अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। और उसको अच्छी बॉल थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, उसको खेलने में कामयाब हुए समहाउ लॉन्ग ऑन की तरफ और कंप्लीटली मिस कर गए। शॉट खेला है, बुलेट शॉट इसे कहा जा सकता है, मिड ऑफ की जानिब खेला इस बार हारून ने और
अच्छी तब्दीली रही इन दोनों प्लेयर्स के बारे में। अगर इन दोनों प्लेयर्स को टीम में इन किया है, इसके साथ साथ बॉलिंग में 2 नए प्लेयर्स उतारे हैं, तो बहुत अच्छा। बहुत उम्दा शॉट, और ज़्यादातर शॉट्स हमने देखे हैं चौके जो हैं वो ऑफ साइड पर हैं क्योंकि कैप्स भी वहाँ ज़्यादा हैं। और यहाँ पर शॉट लॉन्च किया है यकीनन बाउंड्री के साथ, 1 बाउंस बाउंड्री फॉर 4। 23 रन दरकार हैं अब, बाकी मानदा 11 गेंदों पर। जी फर्रुख पीछे गिरा हुआ गेंद और उसको पुल कर दिया अच्छे अंदाज से। छक्का तो हासिल नहीं कर पा रहे लेकिन चौके लगाने में कामयाब हो रहे हैं। इससे पहले ऑफ साइड पर अच्छा शॉट लगाया था, जब पुल किया उन्होंने, परफेक्टली प्लेस किया, बहुत बड़ा गैप नहीं था। बॉल हवा में है, विकेट आ गई, 2 प्लेयर्स आउट होंगे शायद। पंद्रह रन दरकार है आखिरी बॉल पे, 2 रन बनाए तो सुपर बॉल के नतीजे में 2 रन इजाफी दिए गए, तो 15 दरकार हैं 6 बॉलों पर। इट कुड बी एनीबॉडीज गेम। हवा में गेंद का एक बहुत ऊंचा ये शॉट था, और लेकिन खुशकिस्मती कि पट खान कंप्लीटली मिसजज कर गए। ऐसे मौकों पर ऐसे बैट्समैन का बोल्ड होना बनता नहीं है। जावेद इकबाल इनके कोच बहुत खुश और यही चाह रहे थे अपने प्लेयर से। क्लीन बोल्ड कर दिया, डॉट बॉल भी हो गई। अब 3 बॉल पे 12 रन चाहिए, तो मार्को फाइटर्स की स्ट्रगल जो है वो जारी है। और केडी स्ट्राइकर्स के फैंस के लिए खुशखबरी, फुल टॉस को मिस कर दिया, कंप्लीटली मिस कर दिया। ऑन साइड पे क्रॉस द लाइन खेलने गए। बड़ा शॉट, कोई फायदा नहीं इस शॉट का। 4 रन हो चुके हैं और केडी स्ट्राइकर्स की पहली फतह। अच्छा डिफेंड किया एक छोटे स्कोर को, बहुत खुश होते हुए देखें आप। नई स्किल है ये दानियाल, और इसके बारे में पूछेंगे इनसे, लेकिन बहरहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू केडी स्ट्राइकर्स।